हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो चाचा जी आए हैं गांव घूमने के लिए, तो बोलते हैं चलो चलते हैं कहीं घूमने। भाई घूमने का नाम सुनते ही मेरे चेहरे में जो चमक आती है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और घूमना किसे नहीं पसंद है, सबको पसंद है। और फैमिली के साथ तो और भी मजा आता है। हालांकि मैं कहीं बड़ी जगह नहीं जा रही हूँ घूमने, गांव में ही जा रही हूँ, लेकिन गांव के ही कुछ जगहों पे जाना, उनके बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब कभी भी मुझे मौका मिलता है या फिर कोई बोलता है कि चलो चलते हैं, तो भाई मैं तो ये मौका नहीं गवाती हूँ, मैं चल देती हूँ। पर अभी डिसाइड नहीं हुआ था कि हम कहाँ जाएंगे। तो चाचा जी बोलते हैं नदी जाएंगे और छोटे वाले चाचा जी बोलते हैं कि तालाब जाएंगे। तभी बब्बा बोलते हैं कि तालाब ही चले जाओ, क्योंकि नदी दूर पड़ेगी, तालाब थोड़ा पास में है और अंधेरा भी हो जाएगा जल्दी। तुम लोग जल्दी वापस घर भी आ जाओगे और घूम भी लोगे। दादी भी बोलती है हाँ वहीं चले जाओ, ताकि घर टाइम से आ जाओ। वैसे मुझे नदी वाला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा था, क्योंकि तालाब में एक बार जा चुकी हूँ। पर चलो वहीं चलते हैं घूमने। इस बार मैं वो तोड़ के लाऊंगी, वो कमल के बीज को क्या बोलते हैं, कमल गट्टा, हाँ वही तोड़ के लाऊंगी। फिर हम अपनी दिशा चेंज करके चल देते हैं तालाब के साइड। उस बार की तरह इस बार भी हम शॉर्टकट रास्ते से ही जाएंगे। और ये मेरी बड़ी मम्मी की छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी चुनमुनिया। और हम कहीं जा रहे हैं और राज हमारे साथ न जाए, ये तो हो नहीं सकता। हम लोग को जाता देख बोलता है मुझे भी ले चलो। मैं बोली मैं तुमको कैसे ले जा सकती हूँ, जाना तो तुम्हें अपने पैरों से ही, अब तुमको लाद के थोड़ी ले जाऊंगी मैं। तो फाइनली अब हम लोग चल दिए हैं तालाब की ओर। जब फैमिली के साथ घूमने जाओ तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सबके साथ जा रही हूँ घूमने। तो अज्जू चाचा आगे आगे चल दिए हैं और रास्ते में ये बैल खड़ा था, इसको तो भाई साहब वो दौड़ा ही लिए। चाचा जी बोलते हैं जब मैं छोटा था तो मैं सबको परेशान करता था, खास करके जानवरों को। और ये क्या, ये रास्ता तो पिछली बार की तरह इस बार भी बैन है। फिर क्या, पिछली बार की तरह हम फिर से खेत साइड से ही जाएंगे। बड़े ढीठ इंसान है, कितने भी रुकावट आ जाए हम न रुकने वाले आज तो। अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखते हुए हम चल दिए हैं तालाब की ओर। और अब हम पहुंच चुके हैं नहर, वही नहर जहाँ पे काई जमी हुई है। कोई नहीं, जब पानी छोड़ देंगे तो ऐसे भी बह के चली जाएगी। और ये लोग देख तो ऐसे रहे जैसे कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज। चलो अब हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो मैं रोज आ जा सकती हूँ तालाब, क्योंकि मेरे घर के पास में पड़ता है, पर हम ठहरे आलसी इंसान। अकेले घूमने में तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, कोई नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाती हूँ, बात खत्म। तो फाइनली हम लोग तालाब में एंटर कर चुके हैं। ये है बहुत ही प्यारा सा तालाब, मेरे गांव का तालाब। और फिर बारी बारी से सब लोग नीचे उतरने लगे अपने अपने स्टाइल में। कुछों का स्टाइल तो बहुत ही भयानक है, मैं तो ट्राई भी नहीं कर सकती, पता चले मुंह के बल गिर जाऊं, हाथ पैर टूट ही जाएं। और फिर मैं अपने स्टाइल में चल दी कछुए की रफ्तार से, और मैं पहुंच गई नीचे। और यहाँ पे छोटे वाले चाचा और बड़े वाले चाचा तालाब के अंदर घुस गए हैं। मैं बोली ज्यादा अंदर मत जाइएगा, पता चले कुछ हो ना उसमें। फिर छोटे वाले चाचा बोलते हैं अरे हम तो रोजे भैंस का लेके आए थे, मन कुछ तो नहीं आए मन, हम तो रोजे घुसर रही थे। मैं बोली कंटिन्यू, पर मेरे लिए कमल गट्टा जरूर तोड़ के लाना। और बड़े वाले चाचा जी कुछ ज्यादा ही अंदर चले गए। एक तो इनकी हाइट भी छोटी है, ऊपर से ये अंदर चले गए तो दिख ही नहीं रहे थे। मैंने बोला चाचा जी ज्यादा अंदर मत जाइएगा, मैंने सुना है तालाब में कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, तो जल्दी से तोड़ के बाहर आ जाइए। चाचा जी बोलते हैं मैं इतना अंदर इसलिए गया था क्योंकि तुमने बोला था कि मुझे कमल गट्टा चाहिए, और यहाँ आसपास नहीं दिख रहा था, तो मुझे अंदर जाना पड़ा। वैसे आसपास भी कमल गट्टा में मिल सकता था, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले वासी हैं वो तोड़ के ले जाते हैं, और सही भी है, इतनी अच्छी चीज को कौन ही छोड़ेगा। तो चाचा जी ने कमल गट्टा और फूल तोड़ लिया है, अब वो बाहर आ रहे हैं। वो बहुत खुश है कि मैं इतने पानी के अंदर जाके कमल गट्टा और फूल तोड़ लाया। और इधर छोटे वाले चाचा भी बहुत सारे फूल और कमल गट्टा लेके बाहर निकल रहे हैं। और इधर चाचा जी पूरे भीग चुके थे आधे से अधिक, और इनके पैर भी पूरे रेड रेड हो गए थे, और छोटे वाले चाचा के घुटने में तो पता नहीं कुछ लग गया था। फिर हम लोग फूल वूल तोड़ने के बाद तालाब से बाहर निकलते हैं, और उधर मंदिर और बरगद का पेड़ है। फिर हम लोग चल देते हैं उधर सब कुछ देखने के लिए। और इधर बहुत देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि इधर लोग गंदगी भी बहुत कर रखे हैं, अब कहीं पैर और पड़ गया, छी छी छी। और ये व्यू वाओ कितना प्यारा लग रहा है। तो हम लोग आ चुके थे मंदिर और बरगद के पेड़ के पास। बरगद का पेड़ बहुत ही प्यारा लग रहा था।
फिर चाचा जी बोलते हैं मैं इसमें झुक्का झूलूंगा, तुम फूल पकड़ो मैं इसमें झुक्का झूल के तुम्हें दिखाता हूँ। पहले मैं बहुत झूलता था। फिर चाचा जी बोलते हैं बेटो तुम भी ट्राई करो ना, बहुत मजा आता है। मैं बोली नहीं नहीं नहीं, मैं गिर जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी ट्राई। बोलते अरे नहीं 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 कुछ नहीं होता है। मैं तो नहीं गई, लेकिन छोटे वाले चाचा आके फिर ट्राई किए, वो भी झूले। फिर उसके बाद प्रशांत भी झूला, फिर राज भी झूला। इन सबको देख के मुझे लगता है मैं भी ट्राई करूँ क्या, यहाँ पे मैं ही पागल हूँ क्या, मैं ट्राई भी नहीं कर रही हूँ। फिर बड़े वाले चाचा जी बोलते चलो मैं बताता हूँ कैसे झूलना है, तुम ट्राई तो करो, कुछ नहीं होता है। मेरे ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं अपना मुंह लेके वापस आ गई और मेरी चप्पल टूट गई थी, तो मैं उसको बनाने लगी। फिर यहाँ चाचा जी कुत्ते के साथ थोड़ा मस्ती करने लगे। वैसे कुत्ते अगर प्यारे हो तो उनके साथ खेलने में मजा आता है, लेकिन कुछ होते हैं ना बहुत खूंखार टाइप के होते हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे तो बहुत लगता है, मुझे कुत्तों से इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि मैं बता भी नहीं सकती। वैसे डर तो हर एक जानवर से लगता है, लेकिन कुत्ते से कुछ ज्यादा ही लगता है, क्योंकि एक बार वो मुझे काट चुका है ना, तो थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया सबके साथ। और ये फूल और कमल गट्टा पाके तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी। तो दोस्तों शाम होने वाली है, तो अब हम जा रहे हैं घर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय दोस्तों।